नौ लिखा किसने ये गीत? भगत सिंह फिल्म में गाया है, गानी जैनो भगत सिंह में भगत सिंह ने गाया, पर गीत किसने लिखा? फांसी हुई थी उसको भी, जब फांसी पे लेके जा रहे थे उससे लोगों ने कहा तू पागल है क्या, हंसता हुआ जा रहा है। उसने एक बात और कही थी कि इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, देश के लिए तो बलिदान हो रहे हैं। नाम था, हाँ क्या नाम बेटा? हाँ ठीक है, बिस्मिल। तालियां बजाओ एक बार बच्ची के लिए। इस बेटी ने बताया, बेशक आपका बताया, पूरा मैं बता देता हूँ। उसका नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। आगो संगीत की तरह स्वामी दयानंद का चेला था। बस आखिरी बात सुन लीजिए। ये है निराली दास्तां दयानंद की, और बेलिया काटी यहाँ पाखंड के, और धर्म के हित ही हर गाना जावे है, आर्य समाज बनाना याद है, संगीत पसीन का कोई खाना याद है, और याद के दिन धर्म पे मर जाना याद है, और देश की खातिर के जो नौजवान आज उस समय का वो जमाना याद है, उन शहीदों का अफसाना याद है, सात बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी जाऊंगा, फांसी चढ़ने से पहले मैं संध्या हवन रचाऊंगा, संध्या हवन रचाऊंगा। 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी जाऊंगा, फांसी चढ़ने से पहले मैं संध्या हवन रचाऊंगा, संध्या हवन रचाऊंगा। आप होंगे सैकड़ों शस्त्रबंद और मेरी जान अकेली, जिसने तुमने तो समझा बातों मेरी सहेली, बातों मेरी सहेली। भूखा मरा और ये काटी सकल तबाही अंतिम हथियार था मृत्यु, वो भी बना ले ली, वो भी बना कर ले ली। फांसी का डर नहीं मन ले, जन्म दोबारा आऊंगा, फांसी चढ़ने से पहले मैं संध्या हवन रचाऊंगा, संध्या हवन रचाऊंगा। 7 बजे किसी वक्त सवेरे जब मैं फांसी जाऊंगा, फांसी चढ़ने से पहले मैं संध्या हवन रचाऊंगा, संध्या हवन रचाऊंगा। कुर्बानी खाली ना जाती, ये भी तुमको याद है, एक दिन घोड़ों की हुकूमत को करके हम बर्बाद रहे, करके हम बर्बाद रहे। जब तक रहेंगे आप हिंद में लड़ने का शहनाज,
संभालने के लिए वेद मंत्रों की बोले की सामग्री आहुति एक एक पिस्तौल की गोली, एक एक पिस्तौल की गोली। आजादी के समय लड़के नए भाइयों की टोली जो होली से खून बहेगा वो होली में होली, वो होली में होली। और इस होली को आप देखना मैं तो तलाई जाऊंगा, फांसी चढ़ने से पहले मैं संध्या संध्या हौले रचाऊंगा। वो 7 बजे जिससे वक्त सवेरे जब मैं फांसी जाऊंगा, फांसी चलने से पहले मैं संध्या हौले रचाऊंगा, संध्या हौले रचाऊंगा। की सामग्री मिली पिछड़े ने भाई हौले रचाया गया, वंदे मातरम का गाना फांसी से पहले गाया गया, फांसी से पहले गाया गया। 7 बजे होश में सवेरे फांसी पर लटकाया गया, मरकर जिंदा रहने का ये सबको पाठ सिखाया गया, सबको पाठ पढ़ाया गया। कभी समूह वीरों को मैं कभी समूहे वीरों को मैं ज्यादा नहीं रुलाऊंगा, फांसी चढ़ने से पहले मैं संध्या हवने रचाऊंगा, संध्या हवने रचाऊंगा। वो 7 बजे जिस वक्त सवेरे जब मैं फांसी जाऊंगा, फांसी चढ़ने से पहले मैं संध्या हवने रचाऊंगा, संध्या हवने रचाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा भजन पंडित राम प्रसाद विष्णु के विषय में जब वो फांसी चल रही थी उस समय का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। को आशा होगी कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आजादी के लिए भगत सिंह ने अपने प्राणों का बलिदान किया। लाला लाजपत राय ने सिर पर लाठियों की चोटें सही। सुभाष चंद्र बोस ने आजादी है तो आर्य समाज ने दिए हैं। चाहे आज़ादी की लड़ाई है, कोई भी कुरीति है, हमेशा आर्य समाज उसके विरोध में खड़ा रहा है। एक श्रृंखला है, एक लाइन है बड़ी लंबी चौड़ी। अभी पद्मोपदेशक जयपाल जी ने बड़े अच्छे से बताया कि कितने बलिदान दिए हैं आर्य समाजियों ने। राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, भगत फूल सिंह, एक लंबी लाइन है बलिदानियों की। संदीप इस स्कूल में जब पीटीआई का कार्य करता था उस समय मेरा उससे बड़ा परिचय हुआ और बड़ा एक छोटे भाई की तरह से लगा, बेटे की तरह से मेरा उसका प्यार रहा, बहुत ज़्यादा वो मेरा सम्मान करता था। जब करोठे का आंदोलन चला तो मैंने संदीप से फ़ोन किया तो संदीप ने कहा प्रधान जी आ जाओ यहाँ। पता नहीं फोन टेस्ट पे था क्या था। मैं सुबह उठा तो डीएसपी की गाड़ी गेट पर मिली, उन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया। दिन में जमानत कराई, उस दिन नहीं जा सका। शाम को कहा मैं संदीप कल को जरूर आऊँगा। मैं अगले दिन पहुँचा
बस इतना था कि मैं इससे 10 गज दूर पे होगा जब उसको गोली लगी थी। वो मेरे सामने ऋषियों का ऋण उतार कर चला गया। शायद हमारे भाग्य में अभी और नहीं ऋण उतारना रह रहा था, अभी और काम रह रहे थे, इसलिए हम रह गए और वो चला गया। बहुत ही प्यारा बच्चा था, बहुत ही आर्य समाज के प्रति समर्पित था। मैंने कई बार देखा है यहाँ पे कोई कहता हुआ कि आचार्य जी चाहे कुछ काम करा लो पूरे हफ्ते, लेकिन रविवार को मेरे को सुबह जरूर शाहपुर में जाना है हवन करने के लिए। हर रविवार को वो चौपाल में जाके हवन करता था। तो आर्य समाज ने ऐसे ऐसे स्कूलों में बलिदान दिए। आचार्य उदयवीर जी, प्रमीला जी, हम सब इनकी शहादत को प्रणाम करते हैं। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद, नमस्कार। शहीद के पिताजी राम महल जी और सभी अन्य आर्य समाजों से आए हुए सभी आर्य समाजों के प्रतिनिधि और सभी तीनों संस्थाओं की मैनेजमेंट और हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं राजकुमार शर्मा जी और हमारे युवा साथी और युवा साथियों को तो मैं एक चैलेंज भी देना चाहता हूँ। हमारे भाई निशाद जी और पानीपत से कपिल एंड पार्टी, सुरेंद्र और रोबिन, इन सबको मैं इस मंच के माध्यम से एक चैलेंज भी देना चाहता हूँ कि हमें ज़्यादा खुशी तब मिलेगी जब आप लोग हमें हरा देंगे, क्योंकि आर्य विंदल का जितना काम हमने किया है और हमारे टाइम में 250-300 जवानों की तो कैथल में एक ऐसी टीम थी जिसको हम आधा घंटे के नोटिस में कभी भी इकट्ठा कर लेते थे। और उस टाइम सारे हरियाणा में हमारे आर्य विंदल का इतना मजबूत काम था। अब यहाँ के हमारे कोषाध्यक्ष भी आर्य विंदल के मजबूत साथी हैं। इन सबको मैं चैलेंज ये देता हूँ कि जब आप हमें हरा देंगे उस टाइम हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। आज हम याद कर रहे हैं हमारे भाई संदीप आर्य जी को, जिनसे समय समय पर हमारा आर्य विंदल के माध्यम से आर्य समाज के माध्यम से मिलना रहा है। तो भाई संदीप जी का जन्म 25 सितंबर 1985 को गांव शाहपुर में हुआ। 12वीं क्लास तक की पढ़ाई इन्होंने गांव से ही की। इनको कुश्ती का बचपन से ही लगाव था और कुछ दिन तक ये सोनीपत के अखाड़े में भी अभ्यास करते रहे। इसके बाद पानीपत में पत्रकारिता की, फिर जम्मू में पत्रकारिता की और कुछ समय के पश्चात आर्य बाल भारती विद्यालय में पानीपत में कुश्ती कोच के रूप में नियुक्ति हो गई। पानीपत में आने के बाद इन्होंने पानीपत से कुछ आर्य समाजी जो हमारे आर्य समाज से छूट गए थे उनको आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा में दोबारा सम्मिलित किया। आचार्य बलदेव जी के दिशा निर्देश में सभा से जोड़ने का काम जो इन्होंने किया वो उस समय का बेहतरीन काम था। व्यायाम करना, दूध पीना और इसे बहुत पसंद था, सदैव प्रसन्न रहते थे। 7-8 मई को आचार्य बलदेव जी के साथ करोथा गांव के आसपास के गांव में पंचायत करके रामपाल दास के खिलाफ जो संघर्ष किया, उसी संघर्ष में आज ही के दिन 12 मई को इन्होंने अपना बलिदान दे दिया। और ये बलिदान की परंपरा जो हमारी ऋषि दयानंद ने चलाई, इसमें सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद जी और जितने भी क्रांतिकारी, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद थे, चाहे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे और महाशय राजपाल जी थे और कितने ही ऐसे हमारे साथी हैं जो आर्य समाज की बलि बेटी पर चढ़ करके और इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस समय ये भी अकेले नहीं थे, इनके साथ आचार्य उदयवीर जी और हमारी बहन प्रमीला जी भी इनके साथ शहीदों में आती हैं।
नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। वैसे तो आपको समय समय पर हम शहर में होने वाली गतिविधियों को दिखाते रहते हैं और शहर में कई जगह पर ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां हमारे वीरों को श्रद्धांजलि दी जाती है, उनको याद किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्य बाल भारती की, तो यहाँ पर जो आर्यवीर हैं, जो शहीद हैं, उनका विशेष सम्मान किया जाता है और किस तरीके उन्हें याद किया जाता है वो अभी ताज़ा तरीन झलकियों में हमने आपको दिखाया। और हमारे साथ जो हैं प्रधान जी हैं, रणदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राधा कृष्ण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं। उनसे बातचीत हम लोग करना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आज इस विशेष कार्यक्रम को लेकर के। प्रधान जी आपसे जानना चाहेंगे, आज संदीप जी को श्रद्धांजलि दी गई, उनके साथ साथ जो हमारे आर्यवीर जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, उन्हें भी आज़ादी मतलब श्रद्धांजलि दी गई है। तो क्या कहना चाहेंगे, आज का जो युग है, जो बच्चे हैं कहाँ जा रहे हैं या उनको मतलब किस तरीके से दी जाएगी? मैंने देखा बहुत सारे बच्चे आज स्कूल के हैं, लेकिन स्कूल के बाहर बहुत सारे बच्चे हैं, उन तक ये बातें जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कि आज के युग का जो बच्चा है, इसको बचाने का केवल और केवल एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है आर्य समाज। जो बच्चा आर्य समाज की छत्र छाया में आ जाएगा तो वो पढ़ाई में भी ठीक रहेगा, अपने गृहस्थ जीवन में भी ठीक रहेगा और समाज में भी उससे किसी भी तरह की आपत्ति लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो आज श्रद्धांजलि दी गई, विशेषता किस वीर का आज श्रद्धांजलि दिवस था, क्योंकि बच्चों तक ये जानकारी जरूरी है? ये हमारे उदयवीर जी और उसके एक साथी और एक हमारी बहन जी, तो इनका क्रोथा जो रामपाल दास ने हमारे आर्य संस्कृति के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, ऋषि दयानंद के खिलाफ जो उसने षड्यंत्र रचा था विदेशी ताकतों के सहयोग से, क्योंकि ये विदेशी ताकतें हमारे समाज को, हिंदुस्तानी समाज को तोड़ने में लगी हुई है और वो इन जैसे रामपाल जैसे लोगों को फंडिंग करती है बाहर से। और वो हमारे ऋषि मुनियों के खिलाफ भी, हमारे जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए हैं या जो भी हमारे आर्य संस्कृति के लोग हुए हैं, उनके खिलाफ कुछ न कुछ बात ये विदेशी लोग कहलवाते रहते हैं ताकि ये समाज टूट जाए। और इस समाज को जोड़ने का काम है वो आर्य समाज करता है, ऋषि दयानंद ने किया है। चाहे छुआछात है, चाहे किसी और तरह का समाज टूटने का काम है, इसको एक गांठ में बांधने का काम है वो आर्य समाज ने किया है, ऋषि दयानंद ने किया है। और वही संदेश आज के युवा को हम देंगे और दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्य विरदल में आएँ, आर्य समाज में आएँ, ताकि वो व्यक्तिगत अपने जीवन को भी सफल बनाएं, किसी भी तरह का उनके अंदर दुर्व्यसन ना रहे। क्यों आज समाज में नशा की प्रवृत्ति बहुत हो गई है, जिसमें बच्चा ना घर का रहता ना समाज का रहता। और जो विदेशी ताकतें हैं हमारे युवा को, जो समृद्ध घरों के बच्चे हैं, उन्हीं को टारगेट बना रही हैं। जैसे इस्लाम है वो हमारी बेटियों को टारगेट बना रहा है और जो दूसरे इस्लाम के लोग हैं वो हमारे जवानों को नशे के माध्यम से टारगेट बना रहे हैं, और वो भी समृद्ध घरों के बच्चों को, ताकि उनसे पैसा भी उनको मिल जाए और उनका बच्चा भी घर से, मतलब जान और माल दोनों ही हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोनों, और दोनों को बचाने का काम आर्य समाज करेगा, कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। है नाम राधा कृष्ण, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा। तो देखिए राधा कृष्ण जी हमारे साथ हैं, उन्होंने बड़ी यही अच्छी बात बताई कि आज का युवा जो है नशे की ओर अग्रसर हो रहा है और नशा जो है हमारे युवाओं को खोखला कर रहा है। और दूसरा जो टारगेट है दूसरे धर्म के लोगों का, उनका एक टारगेट ये है कि जो साधन संपन्न लोग हैं उनके बच्चों के टच में आना, उनके बच्चों को गुमराह करना, नशे की लत डालना, ताकि वो उनको गुमराह भी कर सके, उनको शारीरिक तौर पर खोखला कर सके। और दूसरा जो है उनकी माध्यम से पैसा, कहते हैं कि पैसे के बिना कोई भी काम संपन्न नहीं होता है, तो पैसा जो उनको चाहिए वो उनके घरों से पैसा भी ऐंठ रहे हैं और उनको गुमराह भी कर रहे हैं, उनको डबल मार रहे हैं। और युवाओं को ये बात समझनी होगी कि अगर आप आर्य समाज के प्रति चिन्हों पर चलते हैं तो आप अपने आप को तो सुरक्षित कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित कर पाएंगे। तो आइए रणदीप कादियान जी, हमारे आर्य समाज के
9-10 बच्चे गुरुकुल से एनडीए में आए हैं और बाकी की दूसरी संस्था बाल भारती, इसका भी बच्चा एनडीए में अभी सिलेक्ट हुआ है। और आर्य समाज की जितनी संस्थाएं हैं उनमें पढ़ाई का स्तर और बच्चों के चरित्र का स्तर काफ़ी ऊंचा है। और इतनी ज़्यादा संख्या में एक संस्था के बच्चे आने या आर्य समाज में ही संभव है और किसी पूरे हिंदुस्तान में किसी संस्था के इतने बच्चे नहीं आए। तो देखिए राधा कृष्ण आर्य जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि कम से कम 11 से 12 बच्चे जो हैं इनके एनडीए के टेस्ट में क्लियर हो चुके हैं और शिक्षा का जो स्तर है काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है आर्य बाल भारती का। और आपको बता दें कि यहाँ पर कहते हैं शिक्षा के साथ साथ कहते हैं अपने धर्म को बचाने की शिक्षा भी दी जाती है, आपके कर्म को बचाने की भी शिक्षा दी जाती है, क्योंकि आर्य समाज शुरू से ही कहते हैं युवाओं के अंदर, बच्चों के अंदर, बूढ़ों के अंदर एक जोश भरने का काम करता है। और कहते हैं कि कहीं ना कहीं आर्य समाज ही है जो आज हिंदुस्तान को बचाए हुए है। और आइए हमारे साथ रणदीप जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी रणदीप जी, क्या कहना चाहेंगे? आज क्रोथा कांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है, क्या कहेंगे? आज आदरणीय प्रधान जी की प्रेरणा से संदीप जो रामपाल दास के क्रोथा जब आर्य समाज ने उस पाप के अड्डे के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था तो संदीप, आचार्य उदयवीर और प्रमिला बहन का वहाँ पर शहादत हुई थी और उनको गोली लगी थी। तो इसीलिए आज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्योंकि वो कौम समाज वो ख़त्म हो जाते हैं जो अपने बलिदानियों को, अपने पूर्वजों को नहीं याद करते। तो आने वाले बच्चों को स्कूल में उनसे प्रेरणा मिले, उनके जीवन से प्रेरणा मिले, उनके माता पिता को भी ये अफसोस ना हो कि हमारे बच्चे को कोई याद नहीं करता, उनको भी सम्मानित किया गया। और ऐसे आयोजन जो भी आर्य समाज के प्रति कार्य करेगा उनके इस तरह के आयोजन करते रहेंगे। और आदरणीय प्रधान जी ने जैसा कहा है कि उनके गाँव में भी हम आगे कार्यक्रम करेंगे। देखिए रणदीप जी थे हमारे साथ, आर्य बाल भारती संस्थान के प्रधान है ये, और इनका कहना है कि जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है, उनका मान सम्मान नहीं करती, समय समय पर उनको याद नहीं करती है, वो कौम ख़त्म हो जाती है। तो आर्य प्रतिनिधि सभा जो है हमेशा अपने वीरों का इसी तरह से सम्मान करते रहेंगे। और ये बता दें कि ये जो क्रोथा कांड में कहते हैं रामपाल के द्वारा जो आश्रम बनाया गया था उसके आश्रम का भेद खोला था इन योद्धाओं ने, लेकिन उन्हें वहां पर शहादत हासिल हुई और उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन अपने धर्म से, अपने कर्म से वो लोग पीछे नहीं हटे। और जो लोग अपने धर्म और कर्म पर इसी आस्था से चलते रहते हैं वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, यानी कि अमर हो जाते हैं। यही अमरता की निशानी है। तो आइए परिवार के लोग भी हैं हमारे साथ संदीप भाई के, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आपके परिवार से थे संदीप जी? अच्छा, आपके भाई थे, क्या कहना चाहेंगे? आज कहते हैं कि जाता तो सभी है दुनिया से, जो आया है वो जाएगा, लेकिन आज जो जय जयकार आपने सुनी कि देखिए किस तरह से हजारों की तादाद में बच्चे थे, बड़े थे, सबने जय जयकार की, कैसा लगता है जब मरने के बाद भी एक इंसान जिंदा रहता है? मैं उसका सबसे मैं यही कहूँगा, युवा है ना, जो प्रेरणा इनको ये होगा, जो सारा हमारा यूथ है वो नशे की तरफ चले जाएगा। उसका यही मोटिव था, हर जगह गलियों में पोस्टर लगाता था भाई दारू से दूर रहो, मांस मिट्टी से। सबसे बड़ी प्रेरणा यही है यूथ के लिए। कहना चाहूँगा, मैं उसका भाई हूँ भाई, ये नस्लें हैं ना, दारू समय कर उसमें चली गई, ये छोड़ दो, हमारा यूथ खराब होने लग रहा है। और उसका यही मोटिव था भाई हमारा आगे आर्य समाज की तरफ ध्यान दे। और जैसे स्वामी दयानंद थे, सभी जगह से दूर है, वो अपने समाज के लिए और देश के लिए बलिदान दिया उन्होंने, ये उनकी यही प्रेरणा थी। अब भाई वो गलत रास्ते पे ना जाओ यूथ। सुरजीत। तो देखिए ये संदीप के बड़े भाई हैं आप, उनके बड़े भाई सुरजीत हमारे साथ थे और उनका कहना है कि संदीप का एक ही सपना था कि हमारा युवा जो आज नशे की ओर अग्रसर हो रहा है, जो तामसिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ रहा है, उस पर रोक लगाई जानी जरूरी है। तो युवाओं के नाम इन्होंने संदेश दिया है कि संदीप जो कि चाहता था कि हमारे युवा इन सभी कहते हैं व्यसन ही कहेंगे इनको, ये तामसिक चीज़ें जो एक व्यसन आ जाते हैं, इन व्यसनों से दूर रहें और अपने आने वाले जीवन को अच्छा बनाएं और अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके प्रति एक संदेश दें, ताकि आने वाली हमारा जो युवा है एक तरक्की की राह पर अग्रसर हो सके। एक सज्जन और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी भाई जी, क्या नाम? मैनेजर हूँ जी। जी मैनेजर हैं जी। सर क्या कहना चाहेंगे? आज
करोथा कांड के योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी गई। तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश देंगे? युवाओं के लिए यही संदेश है, आर्य समाज से जितने सज्जन अपने बच्चों को आर्य समाज की संस्थाओं में दाखिल कराएंगे। यहाँ पर हवन होता है रोज़ाना, यज्ञ के बाद ही अगला कार्य चालू होता है। जब तक आर्य समाज में जितने भी हमारे नेता और योद्धा हुए हैं हमेशा वो आर्य समाज से हुए। चौधरी छोटू राम है, भगत सिंह है, सारों ने आर्य समाज अपना रखा था। राजनीति में भी कैप्टन अभिमन्यु है, भूपेंद्र हुड्डा है, ये आर्य समाजी थे। इन जो आर्य समाजी परिवार है उन्होंने तरक्की करी है। दूसरे लोग तो दूसरी संगतों में फंस गए, उन्होंने कार्य नहीं किया ना। इन्होंने इन आर्य समाज हमेशा कार्य के प्रति रहता है और बच्चों को अच्छी प्रेरणा देता है। आज हमारे स्कूल का एक बच्चा एनडीए में पहले पानीपत का एक ही बच्चा एनडीए में सिलेक्ट हुआ है। शुभ नाम आपका? मेरा राजेंद्र जागरण, प्रबंधक आर्य बाल भारती स्कूल। तो देखिए, प्रबंधक हैं आर्य बाल भारती स्कूल के राजेंद्र जागलान जी। उन्होंने अच्छी बात कही कि आर्य समाज से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, क्योंकि आर्य समाज एकमात्र ऐसी संस्था है जो युवाओं को सही रास्ता दिखाती है और दिखाती है कि किस तरीके आप व्यसनों से दूर रह करके, नशों से दूर रह करके, मांस मदिरा से दूर रह करके अपने जीवन के साथ साथ पूरे समाज के जीवन को सुधार सकते हैं। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आर्य बाल भारती स्कूल से आपको दिखाई गई है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।